Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूं, जिसका टॉपिक है कि आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। जिस रिलेशनशिप के साथ आप डील कर रहे हैं उसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। एक ये पिंक कलर की कैंडल है और ये येलो कलर की कैंडल है। दोनों कैंडल्स को बड़े ध्यान से देखिए और अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। अभी पाइल सिलेक्शन नहीं करनी है जब तक मैं कैंडल्स चार्ज कर रही हूँ। आप सिर्फ अपने आप को काम डाउन कीजिए, अपने आप को ईश्वर के साथ कनेक्ट कीजिए ताकि आपकी इंट्यूशन आपको सही कैंडल चूज करने में मदद कर पाए। अब अपनी आईज खोल लीजिए एंड दोनों कैंडल्स को बड़े ध्यान से देखिए। ये जो पिंक कलर की कैंडल है, दिस इज पाइल नंबर 1, और ये जो येलो कलर की कैंडल है, दैट इज पाइल नंबर 2। आंखें बंद करके चेक कीजिए कि कौन सी पाइल आपको नजर आती है, कौन सी कैंडल आपको नजर आती है। उस पाइल की सिलेक्शन को आप कीजिए। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये पिंक कलर की कैंडल चूज की है, आपके लिए क्या निकल कर आता है। लेट्स सी दैट। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, पास्ट में आपके इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में इतना ज्यादा ट्रैप हो गए थे कि उन्होंने अपने इस रिश्ते को बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा था। आपके पार्टनर एक पॉइंट पर बहक गए थे और उन्होंने पास्ट में आपको बैकस्टैब किया। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखकर मैं समझ पा रही हूं कि जब वो आपको बैकस्टैब करके चले गए थे, कुछ टाइम तक वो इस थर्ड पार्टी के साथ खुश थे। उसके बाद बहुत जल्द उन्हें ये रियलाइज होने लगा था कि उनकी लाइफ एक ही पॉइंट पर स्टक हो गई है। आपके पार्टनर ये बात समझ पा रहे थे कि उन्होंने कुछ गलत फैसला किया है और आपके पार्टनर ने उस सिचुएशन से खुद को निकालने की कोशिश की, लेकिन हालात बहुत खराब हो रहे थे उनके इस थर्ड पार्टी के साथ। ये थर्ड पार्टी अपर हैंड में थी और यहां आप अपने पार्टनर के हाव भाव को समझ नहीं पा रहे थे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप ये समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह एक इंसान इतना ज्यादा बदल सकता है।
आपकी लाइफ इसी क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व हो रही थी कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। और बढ़ते वक्त के साथ आपके पार्टनर आपसे दूर होते चले गए। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को प्रेफरेंस देते रहे और कहीं ना कहीं आपको बुरी तरह से हर्ट करते गए। आपको अपने लेवल पर या गाइडेंस के थ्रू इस बात की रियलाइजेशन हुई कि ये जो आपके पार्टनर का बिहेवियर है ये एबनॉर्मल है, और आपने अपने पार्टनर की एनर्जीज को समझने की कोशिश की। आपको समझ आया कि यहाँ पर आपके पार्टनर का एक स्टेप गलत था, लेकिन 99 स्टेप्स इस थर्ड पार्टी के गलत थे। इस थर्ड पार्टी ने साम दाम दंड भेद सबसे आपके पार्टनर को अपने पास रखने की कोशिश की, बांधने की कोशिश की, लेकिन आपको अपने प्यार पर यकीन था, अपने पार्टनर पर कंप्लीटली फेथ था। आपने अपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत मेहनत की। चाहे वो मैनिफेस्टेशन थी, चाहे वो एनर्जी के टर्म्स में आपने अपने पार्टनर को हील किया, आपने अपने पार्टनर की लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव एलिमेंट ऐड किया जिससे कि उनकी एनर्जी हायर स्केल पर चली गई। और आज प्रेजेंट में स्थिति ये है कि आपके पार्टनर अवेयर हैं, आपके पार्टनर आप दोनों की जर्नी को लेकर भी अवेयर है। आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि आप दोनों का जो ये बॉन्ड है ये एक खास बॉन्ड है, और अब आपके पार्टनर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। प्रेजेंट की सिचुएशन ये है, वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, बट ये जागृति जो उनमें आई है, जो आपके रिलेशनशिप में ये पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आपने अपने पार्टनर को नींद से जगाया है, और इस रिलेशनशिप में जो आपको करना चाहिए था वो आपने सही वक्त पर किया है, जिसके चलते आज की रिलेशनशिप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा है। आपके पार्टनर करंटली ये चाहते हैं कि वो आपके साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं और अपनी गलतियों की माफी आपसे मांगे। अब इस रिलेशनशिप में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर एनर्जी की टर्म्स में आप ऑलरेडी एफर्ट कर चुके हैं तो। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि मैं जनरली ये बात कहती हूं कि जिन्होंने अपने पार्टनर को हील किया है ये एनर्जी उनके लिए है। द रीजन इज दैट उस केस में मुझे ब्लॉकेज बहुत क्लियरली नजर आ रही होती है। इस केस में उन लोगों के लिए भी एनर्जी है
जिन्होंने ब्लैक एनर्जी से डील नहीं किया है और मैनिफेस्टेशन किया है, और जिनका डार्क एनर्जी सिचुएशन रही है, ब्लैक एनर्जी सिचुएशन रही है, आपने मैनिफेस्ट किया है, तो कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन फ्यूचर में ये रिलेशनशिप उस कगार पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अभी जो यूनिवर्सल एनर्जीज चल रही हैं वो रिलेशनशिप की फेवर में चल रही हैं। बहुत ही जल्द आपको एक चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है अगर डार्क एनर्जी के साथ आपने सिर्फ मैनिफेस्टेशन को यूज किया है तो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन ने आपके पार्टनर की एनर्जी को बैलेंस तो किया है लेकिन प्रोटेक्ट नहीं किया है। और ये थर्ड पार्टी जो आपके पास से आपके साथ जुड़ी हुई है या आपके फ्यूचर में ना एंटर करे, इसके लिए आपको एनर्जी की टर्म्स में अपने पार्टनर को हील करने की जरूरत है। इसे बड़े पैमाने पर समझिए। इट इज नॉट टू डिसहार्टन यू। आपको क्लियर गाइडेंस देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैं डीमोटिवेट कर रही हूँ। आप मैनिफेस्ट कीजिए। इवन आई डू मैनिफेस्टेशंस, मैं ये बात नहीं कर रही हूं, पर मैनिफेस्टेशन किस चीज के लिए ज्यादा आपको रिजल्ट देगी वो आपको समझने की जरूरत है। ओके, अभी जब मैं आपसे ये बात कर रही थी मैंने आपके इसमें फ्यूचर की एनर्जी को भी देख लिया है। जिन लोगों ने अपने पार्टनर की एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन कर दिया है, आपके केस में फ्यूचर में आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने जा रहे हैं। आपका ये रिलेशनशिप बहुत ही बेहतरीन होगा। वो इस रिलेशनशिप को अपने प्यार से, अपने केयर से, अपने कंपैशन से सींचने जा रहे हैं। आपके पार्टनर धीरे धीरे इस डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं और फ्यूचर में आप अपना दिल खोल लीजिए। आपके पार्टनर आपको एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप देने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर आपका यूनियन है। आपके पार्टनर की कंफ्यूजन की एनर्जीज का खत्म होना है। आपका जो आप ये डिसहार्टन हुए हैं कि इस रिलेशनशिप में आप जितनी मर्जी कोशिश करते जा रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप उस एनर्जी से बाहर आने वाले हैं। फ्यूचर में आप दोनों अपने ट्रू पर्पस की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में नई पॉसिबिलिटीज हैं और 100% यहाँ पर कमिटमेंट होगी। 100% एनर्जी बैलेंस होने के साथ कमिटमेंट होगी। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट कंप्लीट बैलेंस में आकर देने वाले हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर एनर्जी आपने उनकी अलाइन की है तो इसमें थर्ड पार्टी अपनी तरफ से फ्यूचर में भी कुछ कोशिशें करेगी लेकिन ये थर्ड पार्टी सफल नहीं होगी। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं
और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये येलो कलर की कैंडल चूज की है। आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, आइए देखते हैं। सो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं आप तक कंप्लीट एनर्जी पहुंचा पाऊं, जो भी गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए वो आप तक पहुंचा पाऊं। लेट्स सी दैट नाउ। आपके इस रिलेशनशिप में जो पास्ट रहा है वो बहुत ही खूबसूरत रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, संपन्न थे। आप दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहा करते थे और आप दोनों को ऐसा लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। आप दोनों के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता है। आप दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी रहे हैं हमेशा। लेकिन इतनी स्टेबिलिटी, इतना एक दूसरे के साथ ट्रस्ट, फेथ, प्यार के बावजूद आप दोनों ने अपने इस रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट एक्सपीरियंस किया है। जब सब बहुत अच्छा चल रहा था, तब अचानक से कुछ ऐसा हुआ आपके रिलेशनशिप में कि जहां अंडरस्टैंडिंग 100% थी, वहां पर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगे। आप अपने पार्टनर को बहुत समझाते थे, आपने अपने पार्टनर को बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन किया, अपने आप को एक्सप्लेन किया, अपनी खुद की एक्सप्लेनेशंस आपने बहुत सारी दी, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल भी कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पर अगर मैं साइंस की बात करूं तो ऑलमोस्ट सभी ज़ोडिक साइंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फायर साइन है यहाँ पर, वाटर साइन भी हैं सारे यहाँ पर, ऑलमोस्ट सभी ज़ोडिक साइंस हैं। तो आप जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि एनर्जी आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। आपके पार्टनर के अंदर अचानक से बदलाव आने लगे और आपको ऐसा फील होने लगा कि अब ये रिश्ता खत्म होने वाला है। आपने अपनी तरफ से अपने पार्टनर को हर एक बात की एक्सप्लेनेशन दी। बहुत पेनफुल दौर रहा है वो आपका, जब आप खुद को खत्म करते जा रहे थे, लेकिन इस रिश्ते को बचाने की आपकी पूरी कोशिश थी। और आपके पार्टनर का ये रवैया था कि वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थे। आपके पार्टनर ने आपको करियर का भी बहाना बनाया होगा कि वो अपने करियर को सेटल करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप लोगों का जो रिश्ता है दोनों का, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खराब हुआ है क्योंकि इसमें एक थर्ड पार्टी ने इंटरफेयर किया है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इमोशनल ब्लैकमेल भी किया और स्टेबिलिटी भी दिखाई, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ को अलाइन हुए। उसके बाद इस थर्ड पार्टी ने ब्लैक एनर्जी का ऐसा साइकिल स्टार्ट किया कि आज प्रेजेंट में आप उसी ब्लैक एनर्जी के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। आपके पार्टनर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर
आपको अकेले में याद करते हैं, लेकिन वो इस एनर्जी से बाहर नहीं आते हैं और आप बहुत हैरान हैं। जो पर्सन आपके बिना रह नहीं सकता था, वो पर्सन आज आपको देखना भी नहीं चाहता है। आप कहीं ना कहीं आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, लेकिन ये जो अकेले में वक्त आप स्पेंड कर रहे हैं, कुछ अवेकनिंग, कुछ एनलाइटनमेंट आपकी भी हो रही है। आप समझ पा रहे हैं कि ये आपके पार्टनर के पर्सनालिटी ट्राइट्स नहीं हैं, जिन करेक्टरिस्टिक्स को आपके पार्टनर फॉलो कर रहे हैं, वो करेक्टरिस्टिक आपके पार्टनर की नहीं है। एक्चुअली आपका रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ डार्क एनर्जी की वजह से खराब हो रहा है, रुइन हो रहा है। आपको इस रिलेशनशिप में इन प्रेजेंट में एक चार्ज लेने की जरूरत है। आपको अपने पार्टनर के पहले जैसे वो आपके साथ रहते थे, उनकी जो अप्रोच थी आपको लेकर, उसको और आज की जो उनकी अप्रोच बन गई है उसको लेकर कुछ एनालिसिस करने की जरूरत है। तब आप डेफिनेटली समझ पाएंगे कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आपकी पकड़ में नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर के लिए आपको एक वॉरियर की तरह फाइट करना होगा, तब इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में आपके पार्टनर की डायरेक्शन चेंज होगी। अदरवाइज ये जो ब्लैक एनर्जी का साइकिल बना हुआ है, ये बहुत ही एक लंबा साइकिल है और कब एंड होगा ये आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि डिवाइन अपने आप इसको एंड कर देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर फ्यूचर इस रिलेशनशिप में तभी बनेगा जब आपकी तरफ से आप इस रिलेशनशिप में चार्ज लेंगे। तब आपके पार्टनर आपकी तरफ को डायरेक्शन करेंगे, तब उन्हें जागृति आएगी कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कर दिया है। अभी उन्हें किसी चीज की रियलाइजेशन भी नहीं हो रही है। आपके पार्टनर दर्द जरूर महसूस कर रहे हैं, अपने एनर्जीज को डिस्टॉर्टेड जरूर महसूस कर रहे हैं, अकेले में आपको याद भी करते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप को आपको रिपेयरेंट करना होगा। इस रिलेशनशिप को आपको इसकी जो क्रूड फॉर्म है वहां तक लेकर जाना होगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा गंदगी इस थर्ड पार्टी ने फैलाई है, जिसकी वजह से आज आप दोनों के बीच में शायद कम्युनिकेशन भी नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिकल तरीके से बोलते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है, बट अपने दिल के आगे मजबूर हो जाते हैं और इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। ये टावर मूवमेंट आपको आपके पार्टनर को भूलने नहीं देता है। आप भी इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं, बट आपको अपने पार्टनर की पहले तो ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है। क्या ऐसा क्रिएट हो गया है कि आपके पार्टनर आप तक नहीं आ पा रहे हैं? आप शायद अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन रिजल्ट आपको इस वजह से नहीं दे रही है, और अगर दे रही है तब भी इन आउट हो रहा है। उसका रीजन ये है कि आपकी मैनिफेस्टेशन से आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो न्यूट्रलाइज होती है, लेकिन इस थर्ड पार्टी की एनर्जी जो ये डार्क एनर्जी करती है, उसकी वजह से आपके पार्टनर दोबारा उसी एनर्जी में ट्रैप हो जाते हैं। आप एनर्जी न्यूट्रलाइज करते हैं, वहां से दोबारा नेगेटिव एनर्जी होती है और आपके पार्टनर उसी डार्क एनर्जी का शिकार दोबारा से हो जाते हैं। यहाँ पर ये रिलेशनशिप में आज आपको कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर ने भी अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया है, क्योंकि उन्हें होश ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर डेफिनेटली रियलाइज करेंगे कि उन्होंने क्या किया है, बट रियलाइजेशन तब होती है जब इंसान अपनी एनर्जीज में होता है। और यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नजर नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर की हेल्थ भी ठीक नहीं है।
वो इस थर्ड पार्टी के साथ होकर भी कहीं ना कहीं अकेले हैं और इमोशनल डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी को गो थ्रू कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में 100% अबंडेंस आ सकती है। ये रिलेशनशिप खत्म होने से बच सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पार्टनर की स्थिति को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मानती हूँ उन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है, उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया है। एक्चुअली आपके पार्टनर की एनर्जीज इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हैं आज के वक्त में कि यहाँ पर आप जो उन्हें हार्ट चक्रा से हार्ट चक्रा पर वाइब्रेशन भेज रहे हैं वो भी उन्हें समझ नहीं आ रही है। आपके पार्टनर एक पॉइंट पर इस थर्ड पार्टी को देखकर भ्रम की एनर्जीज में आ गए थे, लेकिन उनके एक मूव ने आपको तो खत्म किया ही है, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी भी कहीं ना कहीं फ्रीज हो गई है। आपके पार्टनर आगे की तरफ को नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपको गाइडेंस मिल रही है। आपने जो ये अकेले वक्त निकाला है, बिता रहे हैं आप, ये आपको गाइडेंस दे रहा है। तो अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए। इस रिलेशनशिप में इनोवेटिव तरीके की जरूरत है। इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए आपको वाइज होने की जरूरत है। तब आप अपने पार्टनर के इस दर्द को डेफिनेटली महसूस कर पाएंगे। आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए और उनकी ब्लॉकेजेस को समझ के, ये ज़रूरी नहीं होता है कि हीलिंग ही हो, ये कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ छोटा सा कुछ रेमेडी करने से आपकी सिचुएशन ठीक हो जाती है। तो अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग ज़रूर लीजिए एंड देन अकॉर्डिंगली उन्हें हील कीजिए। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बेटर चाहते हैं तो आपको एफर्ट्स लेने की जरूरत 100% है। ओके, सो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। So thanks for watching. See you soon.